हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोग आलसीटी परिवार में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ धकाधक होंगे, भटाभट होंगे और धुआं धुआं होंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सुंदर सुशील होंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े होंगे। हैं क्यों? ये लास्ट है 14 फरवरी है, ब्लैक डे है 14 फरवरी का। उका ना याद रही कोई का ना, ब्लैक डे याद रही 14 फरवरी का। और का है ये 7 फरवरी से 14 फरवरी वाले वैलेंटाइन डे। हे भगवान, हे जगन्नाथन। चलो यही बात पर एक चीज तो हमें बता ही दो आज, यही बात तो हम पूछ ले भाई। अगर बहुत चीज याद है तो सीआई के आप लोग क्या बताना है परसेंट? आप लोग पहले 10% के बताओ, 5% के बताओ, और बता दो किसके पूछ लेता हूं, 8% के बताओ। चलो देखो, हम लोग को बताना है 2 वर्ष का। फटाफट बताओ सब लोग कमेंट में। 3 वर्ष का, 4 वर्ष का, 4 वर्ष का बताओ। अगर इतना बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत ही आ गया हूं तो ये सब बता दियो। वैलेंटाइन डे, ब्लैक डे। हट जाऊं? चलो हट जाऊं। 8% तो 20 के बताए दो। 8 तो 20 के बताए दो। अब यह नहीं पता हो त्याके का होई। 8 नहीं 20, 8 नहीं 20 निकल आई खीस। चलो 10 के तो सबका याद हो, 10 के हम लिखाए रहे। का है 21। और एक कुछ होता है 3 करके, 0.1 करके, और यहां कुछ होता है 44 41, 46 41 होता है। 44 41 मतलब 41। देखो याद करने के लिए मैं बोला हूं, केवल याद करने के लिए। और इसका कितना होगा 5% का? तो इसका होगा 10.28%। अरे 28.25 है परसेंट। इसका कितना होगा 15, 76, 25। इसका नहीं पता, याद नहीं करने को। इसका होगा 72.8%। वो देख रहे विनोद, हम इधर का उधर लिख देते हैं 44%। इसका होगा 72.8%। इसका भी हमको नहीं पता, याद करने को जरूरत नहीं है भाई। इतना जितना मैं दिखाया हूं सही है ना? हाँ ठीक है, जितना मैं दिखाया हूं ये बिल्कुल क्लियर 100% होना चाहिए, 100%। देखो मैं कैमरा दिखाता हूं आप लोगों को, कैमरा दिखाता हूं, देख लो बाबू। ये सब कैमरा आए हैं सेकंड हैंड लगने के लिए हैं, देख रहे हो? सेकंड हैंड कैमरा है। सोचो क्या होगा। तुम लोग का थोपड़ा जो है अच्छा अच्छा दिखेगा, ठीक है। और भी मेरे पास कैमरे अब आए हैं, सब नए नए कैमरे लगेंगे, मतलब नए हैं, खरीद के लाया हूं। चलते हैं सब और दिखाता हूं। देख रहे हो इसे विनोद? लोहे का बराबर लगा होता है, ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा ऐसे, तब क्या होगा? पढ़ोगे नहीं? मजा है। चलो ऐसे में कैमरा अपने आगे रखे ली था कि हमारा फोटो खींचा करे। है कैमरा तो ऐसे रखो। अच्छा देखिए, और है माइक्रो वाला है टकॉक। चलो इस पे देखो, इसको समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट लाइव पे चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, आज रात 12 बजे से क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर किया जाएगा। हेलो 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 हेलो। दिन है इतवार का, हाय 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 हाय। दिन है इतवार का, मजा लीजिए। दिन है वैलेंटाइन डे का, मजा लीजिए। क्यों? चलिए
क्या है, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4100 रुपए है और उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 6000 रुपए है। तो धन राशि का योग है, धन राशि का योग, योग 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 योग। जय हो हे देवताओं, हे देवताओं, आंसर लाओ, आंसर देवताओं, हे नकलची देवताओं, आंसर लगाओ सवाल को। यहां पे थोड़ा ध्यान देने लायक है। यहां पे क्या कहा, एक निश्चित धन राशि पर एक निश्चित दर पर, गुड गुड, 2 वर्ष के लिए, वेरी गुड, 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4100 रुपए है, वेरी गुड, और उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए समान दर पर साधारण ब्याज 6000 रुपए है, वेरी गुड। ये चीज बताओ, हर बार साधारण ब्याज तो सेम रहता है, 2008, 2000 का, 2000 परसों मामला। तो हम लेते हैं 2 वर्ष के लिए, पहले चक्रवृद्धि ब्याज तो 2 वर्षों के लिए पूछेंगे, तो हम 2 वर्ष के लिए लेंगे। आपसे ऐसे से कुछ करके बताया था ना, इसको मैंने माना था फर्स्ट, इसको मैंने माना था सेकेंड। तो 6000 है और 6000 का 3 वर्ष में बांट दो तो कितना आई है, 2-2000 आएगा ना, 2-2000 आएगा कि नहीं आएगा, 6000 हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट और सेकंड का लेता हूं 2000 और यहां लेता हूं 2000, क्योंकि हमें चक्रवृद्धि 2000 पूछा है। अब हम पहले क्या करेंगे, हमको आर या कुछ तो दर बताया नहीं है, दर निकालना पड़ेगा। तो हम जब दर निकालेंगे यानी कि कोई भी वैल्यू है, क्लियर, तो हम एक R% निकालेंगे और प्रिंसिपल वैल्यू भी होनी चाहिए, P भी होना चाहिए, तो P भी तो चाहिए हमको। हाँ P, अच्छा निकालना तो P का ही है, P निकालना। तो R% को निकालने में क्या करेंगे हम लोग, 100/2000 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 2000, गुणन किसको रखेंगे, 100 को, क्योंकि मूलधन हमारा 100 होता है। 2 को रख ले बानी, कट गया, 0 से 0, 5 से 5, कितना परसेंट बनेगा, 5% बनेगा। अब दर बनेगा 5%। तो ये बताओ, ये जो P है हमको निकालना, P है तो P है, तो इसका अगर हम 5% निकालें। अब लेकिन एक चीज यहां देखो, यहां पे दिया है 4100 रुपए, तो मतलब 4000 तो होगा, 300 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 इसी में तो बढ़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज, 100 बढ़ेगा। तो ये बताओ 20 का ये कितना है, 100, यानी कि ये होगा 5%, कितना होगा 5%। और 5% को आप सभी लोग जानते हो 1/20 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 5% को 1/20 लिख सकता हूं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब ये बताओ कि अगर ये 100, 2000 का 5% 100, तो इसी 20000 का 5% यहाँ कितना होगा, बताओ फटाक से करके बताओ, 1/20। तो हम लोग निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। तो ध्यान देना भैया, भैया लोगन, भौजी लोगन, भैया लोगन, भौजी लोगन बताई था, भाभी लोगन पढ़ता ही ना वही है, ना है भैया वही है, क्योंकि फरवरी चला था ना, चलते फरवरी की ना चलते ना। अच्छा है, भाभी है भाभी, सही गधा नहीं बताओ थे। हाँ है, P गुणे 1/20 बराबर कितना दिया है, 2000 दिया है, 2000। अब 2000 में बाबू हम इसको गुणा करेंगे और P को 1 जोड़ोगे, P बराबर कितना आएगा, 40000। कितना आएगा, 40000। अरे आंसर सही बा नहीं बा, सही बा कि नहीं बा। हमको प्रिंसिपल वैल्यू पता नहीं है, लेकिन जो इसका साधारण ब्याज है 2000, 3 साल का पूछा तो ये और जाएगा 2000 है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा है केवल 2 वर्ष का, क्या वर्ष का, 2 वर्ष का पूछा है। मैं 2 बार ले लिया, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 2 वर्ष का 4100, तो 2000 यानी 100 और बढ़ेगा, तो ये 4100 बनना है, 5% है तो 5% इसका निकालो, और इसका 5% निकालोगे तो 1/20 निकाला, यानी कि 2000 निकाल दो, 2000 का तो आपसे गुणा करेंगे और P का मान निकाल लेंगे, टेंगे टेंगे हो जाएगा। क्यों, तो आंसर कौन सा रहा, A फॉर अर्जुन। समझ बात आई, अरे आई बाबू की ना आई, आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। चलो भैया पहले एग्जाम्पल देख लो, जिसको जिसको समझ में नहीं आया है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। पहले मैं निकालूंगा CI है 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष,
2 वर्ष का सीआई कितना होगा? हमारा हो गया 840। एसआई 2 वर्ष का ये दिया है 800। ठीक है, हमको निकालना है R% और P। हे बाबू P बन जाओ। क्लियर? यहां पे भी R और P, कोई जरूरत नहीं है। लगाओ। चल गया चांद वो आसमां को छोड़ के। ये इसके बराबर दिया है, ध्यान देना। सीआई 2 वर्ष का है 800, 840 और एसआई है 2 वर्षों का 800। फट से करके बताओ। जैसे मैंने क्या कहा, P बराबर निकालना हो तो हमको ऐसे करेंगे, टकाक टकाक टकाक। 2 वर्ष का पूछा है तो फर्स्ट और सेकंड। क्लियर? इस बाबू 8400, मतलब पहले एसआई पे जाएंगे तो 8000 तो 400, वो 800 है तो 400 400 2 चक्कर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा भैया। तो पहला 400, दूसरा 400, उसमें 40 रुपया और बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, ये 40 रुपया इसी का यहाँ पे ऐड कर देंगे। क्लियर? चक्रवृद्धि ब्याज जाएगा। बात सही। अब ये बताओ, पहले हम आर निकालेंगे पहले रेट परसेंट। ए बाबू रेट परसेंट, तो रेट परसेंट निकालेंगे कितना है? 400। देख रहे विनोद? नीचे रखो 400 गुणे में 100 किसका है? 40। 2 जीरो से 2 जीरो, 4 एकम 4, 4 दहम 40, कितना आया? 10%। तो इसका कितना निकल के आया? 10%। क्लियर? नॉट क्लियर? बताओ। 10% आया। अब हम क्या करेंगे, इसी का 10% निकालो, इसी का 400 का। तो निकालना है P निकालना है 1/10। 1/10 बराबर का कितना भैया? 400। अब क्या करेंगे, P बराबर, इसको उधर गुणा कर दो, कितना आएगा? 4000। P का मान 4000। भैया क्लियर? नॉट क्लियर? बताओ, फटाक से बताओ, कमेंट बताओ, क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर या नॉट क्लियर? फट से डाउनलोड, नोट करो, डाउनलोड करो, बताए थे। फट से नोट करो। हम दूसरे पे दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। एक को एग्जाम्पल लेता हूं, दूसरों एक एग्जाम्पल। बाबू जीने के लिए ये तो हानिकारक है। आया? सबका हो गया? सबका हो गया बाबू? स्यू मैं मिटा देता हूं, स्यू निकाल दिया मैंने। ये ले लेता हूं 660। ठीक है, यहां एस आई 2 वर्ष का लेता हूं, 2 वर्ष का लेता हूं 600। अब निकाल के दिखाओ, दोनों चीज निकाल के दिखाओ। फटाक से बताओ, फटाक से। जिंदगी की राह पे क्या बताओ यार, बहुत परेशान हूं मैं। 2 वर्ष का पूछा है ना, 2 वर्ष का पूछा है, 2 वर्ष का निकालो। फर्स्ट सेकंड, देखो 600 दिया है एसआई, तो यानी देखिए 300, हो जाएगा 600। तो पहला 300, फिर दूसरा भी 300। अब देखो कितना बढ़ रहा है? 60। तो ये आएगा 60। क्या परसेंट बनाओ, फट से रेट निकालो। रेट कैसे निकालोगे? R बराबर, R% बराबर कितना होगा? कितना दिया है? 300। ऊपर रखेंगे 60 बढ़ा है ना, गुणे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो, चेन कम। ये कितना होता है? 20%। यार दिमाग कौन नहीं काम करता। ये कितना है? 20%। अब इसी का 300 का 20% निकालो फटाक से। 300 का 20% हट जाता हूं। अब 20% को आप किस रूप में ले सकते हैं? अगर 20% मेरे पर लिखा है 20/100 कर ले, 20 से 20 पंचे 100, 1/5 लिख सकता हूं। तो 1/5 रखो, P इंटू 1 हे बाबू 5 बराबर का कितना भैया? 300। 5 दिया 15, P बराबर 1500, यानी कि यहाँ पे P बराबर 1500। क्लियर बात?
सपोर्ट दैट। सही है। अरे इस बात समझ में आ रही है बाबूजी? बहनी लोगन भैया लोगन नमस्ते। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट। चलो बहनी लोगन भैया लोगन दो सर मार करो, दो सर मिल गया हमका। A2 वर्ष कितना दिया हूं? 1600। ठीक है। A3 वर्ष बाबू लेके जाना तो जो गोली मारूंगा कि तुम्हारा पसीना छूट जाएगा, टूट जाई हो। आंसर निकालो रेट। टूट जाई हो हमरे बॉडी से, कहीं फिसल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। आंसर जल्दी बताएं हमरे बॉडी से। आया? इसका देखो डेल्टा टी मतलब अंतर कितने का है? डेल्टा टी आंसर कितने का भैया? अंतर 1 वर्ष का है। 1 वर्ष का? अरे देख लो जल्दी जल्दी। 1 वर्ष का है ना? 2 3 1 वर्ष का है कि नहीं है? है। तो क्या लिखना है? इसका अंतर ले लो। इसका अंतर ले लो, कितना बनेगा? 80। रखो 80 बटा 1600 गुणे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 कम 16, 16 पंचे 80, 5%। कितना आया? 5% आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट लेता हूं A4 वर्ष। इसका तो 2 ही रहने दो। इसका 3 वर्ष। इसका क्या ले लूं मैं? इसका ले लेता हूं 20,000 और इसका ले लेता हूं 22,000। ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। ठीक है। इसका निकालो रेट। खट से आंसर आ जाना चाहिए, तुरंत का तुरंत आंसर आ जाना चाहिए। आया आंसर? आंसर आया? अरे आया किसी का आंसर? वाह गुड, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं क्या है अंतर। 1 वर्ष, वेरी गुड। यहां पे अंतर 2000 का बटेगा 20,000, बटेगा 20,000 गुणे का इधर दिख रहा है वो है 100। 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, 2 जीरो से 2 जीरो हटाओ, कितना आया? 10%। एक और ले लेता हूं, एक और ले लेता हूं। A5 वर्ष, A6 वर्ष। इसका मान 2500, इसका मान 2800। तुरंत का तुरंत जस्ट प्रभाव से करके दिखाओ। तुरंत प्रभाव से इसका आंसर आ जाना चाहिए। मैं हट जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तुरंत प्रभाव से इसका आंसर आ जाए, कहीं देर ना हो जाए और कहीं देर ना हो जाए। तुरंत प्रभाव से आंसर आ जाए। आया? दिन है त्योहार का, हो मचा लीजिए। आया? कितना आंसर आया? 12%। वाह गुड, वेरी गुड। तुम लोग बड़े होशियार हो गए हो। अंतर कितने का? 1 का। यहां पे अंतर कितने का? 3 का। 300 बट्टे का 2500 गुणे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो 100, 25 एकम 25 और 25 एकम 25 और 25 दूना 50। वेरी गुड, 12%। कितना बनेगा? 12%। समझ आई बात? बाबू फुलझड़ियों के चक्कर में मत पड़ो। चलो क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो यार, बहुत दिमाग खराब कर दिया।
ठीक है। योजना ए में 10% वार्षिक दर पर 12,200 रुपए का आंशिक निवेश किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्षों के लिए आंशिक रूप से। योजना बी में 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। दोनों योजनाएं समान ब्याज देती हैं। स्कीम ए में कितना निवेश किया गया, ये चीज बताएं। हम इसमें थोड़ा कुर्सी ले लेते तो बैठ के आप लोग को विस्तार से बताए एक चीज अच्छी बात। इमा का होत है, इमा बात ई होत है, थोड़ा हमारे तरफ ध्यान दियो क्योंकि हम ऐसे बोली थन। कैसे बोली? ऐसे बोली थन। बात ई है, ई स्कीम और योजनाएं सब फंसावे वाली बात है। मैथ पढ़ाए थन तो मैथ पढ़ो, योजना स्कीम के चक्कर में ना पड़ो। का कही है, आज हम 2 वर्ष के लिए आपके बीमा करे देते हैं। एक्सीडेंट हुई तो आपका इतना रुपया मिले। जैसे एक चीज ये समझो, उनसे इतना रुपया लिया और उनका इतना रुपया दे दिया वर्ष में। मामला का है, जैसे कि आप कहीं से रुपया ले हो, जब आप बैंक में जो है कहीं बीमा करा ले गए हो तो वो सीधा बोलेगा कि का लिखा हूं मैं, 2 स्कीम है, चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज है। 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। दोनों योजनाएं समान ब्याज देती हैं। वो भी ए जो योजना है वो भी 10% देती है, योजना बी है वो भी 10% देती है। साधारण ब्याज के लिए दोनों देती हैं, ब्याज देती है। स्कीम ए में कितना निवेश किया गया, मतलब जो स्कीम ए होती है उसमें ये बताया गया कितना निवेश किया गया, तो ये हमको निकालना है। तो पूरा हमारा कितना टोटल दिया, 12,200 रुपया। 12,200 रुपये में एक दिया है हमें 10%, मतलब एक साधारण ब्याज होगा, एक सीआई होगा, मतलब एक कंपाउंड इंटरेस्ट, एक होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 10% 2 वर्षों के लिए। सिंपल इंटरेस्ट हमारे लिए कितना है, सिंपल इंटरेस्ट है 10% 4 वर्षों के लिए। तो अब आप लोग का फटाक से आंसर ए स्कीम का निकाल लेना है। कृपया तुरंत शुरू करो, माहौल बदल दो। अब स्कीम ए स्कीम बी लिखना, ठीक है। मामला समझ में आई बात कि नहीं आई, ये पहले बताओ। क्लियर हुआ? नहीं हुआ क्लियर? चलो हम करके बताते हैं, नहीं क्लियर हुआ तो। उसने कहा है कि एक स्कीम, एक कंपनी है, कंपनी क्या है उसका, वो 12,200 रुपया जमा करवा लिया। ठीक, बात सही है, जमा करवा लिया। जो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको मान लेता हूं एक्स और इसको मान लेता हूं वाई। ठीक है, एक्स वाई, ये ए और बी मान लो। ठीक है, मैंने एक्स वाई मान लिया, बी और ए बी को। अब उसने कहा है कि 10%, ये मैं लेता हूं सीआई, ध्यान देना, सीआई और एसआई। मतलब वो सीआई बोला है, उसने कहा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित 2 वर्षों के लिए, तो हम सीआई लेंगे 2 वर्षों के लिए, 10% 2 वर्ष के लिए। क्लियर करना। फिर उसने एक चीज बोला है आंशिक रूप से, ध्यान देना, बातों पे ध्यान देना। आंशिक रूप से योजना बी में 10% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए। तो यहां देखना 10% तो दिया है, लेकिन दिया है 4 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अब साधारण ब्याज में, वो साधारण ब्याज में क्या होता है, मूल दर गुणे दर में समय। तो हम 40 गुणे 10 कर देंगे तो कितना बन जाएगा मेरा, सॉरी 40 नहीं है, 40, 10 गुणे 4 तो कितना बन जाएगा 40। तो सीधा इसको हम लिख देते हैं 40 वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसको ये बताओ, मैंने अभी मैंने लिखवाया 10% का 2 वर्ष का बताओ, 3 वर्ष का बताओ, 4 वर्ष का बताओ। तो 2 वर्ष का कितना आएगा भैया 21, 3 वर्ष का कितना आएगा, ये बनेगा 3 वर्ष का 33.1%, इसका कितना बनेगा 44.41। तो हमारे पास दिया 2 वर्ष का, तो लेंगे 21%। कितना लेंगे 21%। ये किसका 21% बनेगा, ये भी 40% बनेगा, ये बनेगा एक्स का। अब ये बताओ एक्स का मान कितना होगा और वाई का मान कितना होगा, फटाक से तुरंत कृपया करके बताएं। तुरंत का तुरंत प्रभाव से हट जाता हूं, तुरंत प्रभाव से बताएं, तुरंत प्रभाव से आ गया ना किसकी आंसर। वेरी गुड। क्या है एक्स बराबर, देखो हम लिख लेंगे एक्स बटे, यहां ध्यान देना, एक्स बटे वाई। अब x का मान मैंने क्या दिया, x का मान मैंने 40 रखूंगा, बहुत सही। y का मान मैंने यहां से रखूंगा 21, बहुत सही। ठीक, क्लियर करना। हमको निकालना किसका है भैया, a का मान पूछा, तो a का मान मतलब x का मान निकालना है। तो x का मान हम निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 21 और 40 कितना होगा 61। तो ऊपर हम 40 सॉरी कितना रखेंगे, 40 रखेंगे, नीचे कितना रखेंगे 61।
गुणे में क्या करेंगे, कितना है हमारा 12,200, 12,200। फट से इसका काट पीट के आंसर निकालो, आप लोग काट पीट के आंसर निकालो, काट पीट के इसका आंसर निकालो, काट पीट का इसका आंसर आ जाए, सब लोगों का आंसर आना चाहिए। तो तुम लोग का हम एक कैमरा में फोटो खींच ले पे इसे, कैसे ऐसे इसके आएगा फोटो, काटो टपाक टपाक काटो, कती हो कि ना कती हो, कता कैसे कता। देखो हम लोग अगर काटना चाहें तो 6 से 2 बाजू में 1 7 दुन्ना इतना हो जाएगा ना, 6 दूनी 12 और ये 2, कितना बनेगा 200 है, 200 बनेगा, और 4 दूनी 8 कितना आएगा 8,000। 8,000 ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। बहुत सिंपल था यार, क्यों बात सही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करो। वो जो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 30 लिख दिया था उस पर ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, उसको मैंने लिखना था 8, ठीक है। वो पहले जो मैं पढ़ाया हूं क्लास, उसी क्लास पे मैंने लिख दिया, लिखा था तब उसी पे मैंने क्वेश्चन कर दिया, जो अलग क्लास चलती है मैथ की, ठीक है। इसको आप लोग देखिए, मैं उसे ध्यान नहीं दिया, उसी क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, क्वेश्चन नंबर पे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है और 10 है, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 7 पहले क्लास में करवा दिया हूँ, 7 तक, कितना 7 तक करवा था ना, ठीक है। लिखा एक साहूकार 4% प्रति वर्ष की दर से पर पैसा उधार देता है और इसे 6% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, और इस प्रकार उसे एक वर्ष में 209 रुपए का लाभ होता है। उसने जो धनराशि उधार ली वह है। अब थोड़ा मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आप लोग सब जानते हो कि गांव में एक साहूकार होता है। साहूकार क्या होता है, बहुत अच्छा आदमी होता है, मतलब कि पूरा गांव लूटने का प्रयास करता है और लूटने की क्षमता भी वो रखता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है जैसे किसी से पैसा लिया, आप जैसे हैं, ठीक है, 3 दोस्त हैं, आप 3 दोस्त हैं, आप बीच में हैं, ठीक है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल कि ये क्या है एक्स, ठीक, एक्स अच्छा आदमी है, और इधर है वाई और इधर है जेड। अब देखो ये क्या है, साहूकार है, क्या है साहूकार, ठीक है। अब इस जो साहूकार एक्स है ये क्या करेगा, दूसरे से रुपया लेगा, इससे वाई से रुपया लेगा और जेड इससे पैसा, जेड को पैसा देगा। अब साहूकार आम आदमी से लेगा 4 रुपए प्रति वर्ष, 4 रुपए प्रति वर्ष वार्षिक दर से, 4 रुपए प्रति वर्ष। तो 4% जो लेगा ये उधार लेगा, कोई भी पैसा हो मूलधन। लेकिन साहूकार इतना होशियार है भाई, जो दूसरे का देगा वो 6 रुपए प्रति वर्ष देगा, ठीक, 6% में देगा। क्लियर करना, यहां पे बिल्कुल क्लियर करना, मतलब कि ये जो है होशियार है, आम आदमी से पैसा लेता है 4% पर, आम आदमी खुश, लेकिन जब किसी को देता तो 6% पे देता है। अगर ये 4% पे लिया और 4% पे दे दिया, मान लो कि ये 100 रुपया लिया, 100 रुपया लिया और 100 रुपया उठा के जेड को दे दिया एक्स ने, तो ये फिर जेड ने एक्स को फिर वाई देगा, तो इसका बताओ कोई लाभ है, नहीं लाभ है। जैसे शादी जब तय होती है और जो बिचवनिया होता है, अगुआ जिसे कहते हैं या कुछ कहते हैं, मतलब वो अलग बात है, उसका लाभ यही होता है कि दोनों तरफ से गाली खाना तय, फायदा हो या ना हो गाली खाएगा, पक्का है गाली खाएगा, ठीक है। तो गाली खाएगा लेकिन साहूकार, लेकिन इसका मतलब है कि कुछ हमको चाहिए। और जैसे फूफा होते हैं, अधिकतर फूफा शादी लगवाते हैं, अधिकतर फूफा ही शादी लगवाते हैं, तो उनका क्या होता है कि लड़के के तरफ से एक छोटा मोटा गिफ्ट मिल जाता है, तो उनका भी फायदा होता है। जैसे फायदा क्यों हुआ, शादी इन दोनों लोगों का सेट करवाया मामला इन्होंने, तो भाई कुछ गिफ्ट तो मिलेगा, कुछ तो धन मिलेगा, कुछ ना कुछ धन मिलेगा। क्लियर, तो वही सिस्टम है यहां पे। लेकिन इसने फिर कुछ इसमें घबंजा कर दिया, मतलब मारपीट हुई। मारपीट कहां पे हुई, अर्धवार्षिक, देख लेना यहां पे, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है,
मतलब कि मामला बीच में फंसा है, लड़की अपने घर से नहीं आ रहा है, लड़का अपने घर नहीं ले रहा है। क्लियर करना है क्यों नहीं ला रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि ये कुछ गिफ्ट पाएंगे जरूर, कुछ गिफ्ट पाएंगे जरूर। तो हम क्या करेंगे, जब 6% हमको दिया है और 1 साल का दिया है, उसने कहा अर्धवार्षिक करिए, तो क्या हम इनको 3% और 3% नहीं कर सकते? 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, 1 साल में 2 6 महीने होते हैं, 1 साल में 4 तिमाही होते हैं। क्लियर, बिल्कुल सही है। तो जब ये 3 होंगे तो मैं एक चीज आप लोगों को सक्सेसिव कॉन्सेप्ट बताया था, क्या था वो भैया? 3r और r स्क्वायर यानी प्लस का r स्क्वायर, प्लस का r स्क्वायर बट नहीं 2r है यार, 3r लिखता हूं, बटे का 100। कैसे था, कुछ सूत्र मैंने लिखाया था। अब ये बताओ 3 तिरिका 9 होगा यहां पे, और 3 दूनी 6 होगा, तो क्या मैं 6 पॉइंट इतना नहीं लिख सकता? इसको लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? नहीं समझ में बात? समझ में ना आई हो तो देख लो, एक बार मैं बता देता हूं। जिसमें मैं लिखूंगा 3 प्लस का 3 प्लस का 3 गुणे का 3 बटे का 100, 3 3 6 और 3 तिरिका 9। अब बताओ 9 को हम जो 00 काटेंगे तो पॉइंट, ये ऊपर 2 संख्या होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो इतना आया। क्लियर करना, इतना आया और इतना हमारे पास प्राप्त होता है, तो लाभ बताना है। अब ये चीज मैं और पूछना चाहता हूं, इनके बीच में कितना अंतर आया? इनके बीच का अंतर यहां से निकालेंगे 2 बनेगा, लेकिन यहां लाभ कितना कमाया इसने? 6.09। तो अब इसका अंतर देखेंगे तो 2.09 आया, 2.09। अब इसी को मैं इससे भाग दे दूंगा, कितना लिखूंगा? 209 बटे 2.09। हमेशा मूलधन होता है मेरा 100, तो इससे काटेंगे तो ये आएगा 100, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 10,000। आंसर है कोई 10,000 आंसर से। अब आधे लोग का दिमाग खटका होगा कि भैया जब इससे काटे तो यहां पे तो 1 आना चाहिए, आ जाइए 1। लेकिन ये बताओ जी, ये तुम्हारे फुफ्फा जी बैठे हैं, इन फुफ्फा जी को हटाने के लिए यहां 200 से गुणा नहीं करना पड़ेगा? क्लियर, समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। सब लोग का आंसर आना चाहिए 11 नंबर का, 11 नंबर का सब लोग का आंसर आना चाहिए बिल्कुल क्लियर करके। क्या है 1 पॉइंट लिखा है या 15 मन में 1.5 वर्ष यानी 1 साढ़े मतलब क्या है 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर के रूप में कौन सी राशि 488 रुपए प्राप्त करेगी? इसमें से निकालना कौन सी राशि 488 रुपए प्राप्त करेगी, बताओ। खट से आंसर आना चाहिए तुरंत। लास्ट में सारी सुनाऊंगा, लास्ट में सब लोग को सारी सुनाऊंगा। 1.5 वर्ष में है भैया, 1.5 वर्ष में, 1.5 वर्ष में दिया। तो मैं एक चीज आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, उसमें 10% दिया है, 1.5 वर्ष के लिए है। चलो ये चीज देखो, यहाँ पे 10% मतलब कि 1.5 वर्ष के लिए यहां दिया है। ये मतलब कि PA, ठीक है, PA निकालना है हमको, PA निकालना है। देखो एक चीज में बताता हूं, ये रखे रहो अभी अपने पास। 1.5 वर्ष है, ये बताओ 1.5 वर्ष है मतलब कि 1.5 वर्ष है कितने पे? 10%। तो ये बताओ जब 1.5 वर्ष है तो क्या मैं इसको 5% और 5% कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? बताओ 1.5 वर्ष के लिए मैं 5% कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? ये बताओ पहले। और 5% का मैं कितना आंसर बताया था और कुछ दिया है बीच के अंतर रूप में, ठीक है। 5% का बताओ, 5% का बताओ फटाक से आंसर। 1.5 वर्षों का 5% बताओ। 10% तो दिया है अपना, 10% तो बनेगा, देख रहा हूं मैं 10% तो बनेगा, लेकिन 10% तो यहां बनेगा, लेकिन ये 5% का भी बताओ। 5% का मैं इधर लिख देता हूं, 5% का भी बताओ। 3 बार में 5% लिख सकता हूं कि नहीं? 1.5 को लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? तो मैं 5% का क्या बताया था
और इसका क्या बताऊंगा, इसका क्या निकलेगा, दोनों का निकाल के बताओ फटाक से। अब 1.5 है, 1.5 को इससे करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास, 15 आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ या ना बोलो भाई, 15 आएगा। अब इसका बताओ, इसका मैंने लिखवाया था 15.7625 लिखवाया था। उसने क्या बोला, ध्यान देना बिल्कुल, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बीच का अंतर है ये, ध्यान देना बाबू। तो इनके और इनके बीच का अंतर कितना आएगा, 15 से 15 हट ही जाएगा तो 0.7625 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा दो, अब इनको खल्लास रखो। हम किसका मान निकालेंगे, हम इसके बराबर रखेंगे, कितना है 488.7625 पॉइंट था यहाँ पे, ये कितना था, पॉइंट था, तो मैं इसको यहां से क्या 100 से तुम गुणा होता है, और इसको मैं गुणा कर दूंगा 1 2 3 4 0 यानी 10,000 से। अब इसको आप लोग काटेंगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और तो कुछ पूछा नहीं, और तो सही है। ये हमारा 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष तो मेरा 10% और इधर निकाल लिया मैंने अपना चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट लिख लो SI, और ये है मेरा CI, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट। फट से कर दो भैया, काटो पीटो, चुन्नी में लगाओ पर फटाक फटाक, दूसर पर मार कर दो, हम काटे इनको भी, हम चटाक चटाक खत्म कर दे। 25 से अगर काटू तो 25 3 75 3, ठीक है, 0 लगा लो, और 25 छंगा 125, 25 पंचे 125 होता है, छंगा बताते 25 पंचे 125, अब 25 चौका 100, वेरी गुड, 6 पंचे 30, और 61 पंचे 5 से काटेंगे तो 61 आएगा, और 5 से काटो 5 40, 5 9 ऐसे 5 9 45 हो जाएगा, हाँ बात तो सही है, 5 9 45, कितना बचा यहाँ पे 3 बचा, और 5 7 35, फिर कितना बचा 3 और 3 एक कम, नहीं यार तो ज्यादा हो गया, कहीं गलत कर दियो, ये तो कहीं गलत हो रहा है। 5 से काटें, अगर 5 से काटा हूं तो यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 9 45, यहाँ पे कितना बचा 3, ये 38, कहीं गलत हो रहा है, इधर काटो 5 से, 5 इधर काट दो, 5 दूनी 10, कितना होगा 2000, 2000 बनेगा, 5 दूनी 10 2000, इधर सही है, ठीक है 2000 बनेगा। 61 से काटो इसको, 61 से 6 पंचे 6 6 7 42, 6 7 6 8 48, हाँ 6 8 48, 8 बनेगा, 61 8 488। अभी अगर 8 दूनी 8 चौक 32, 32 दूना 64, 32 64 नहीं 64,000, ऑप्शन सी 64,000। समझ में आई बात, कैसे कटा, क्लियर करना। यहां से काटोगे तो गड़बड़ कट रहा था, मैंने देखा, तो यहां से 65 से इसको काटेंगे तो 20,000 का, 20 दूना 40, सॉरी 4 दूनी 8 और 8 8 64 यानी 64,000 आंसर बनेगा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 64,000, वेरी गुड। तो ये हमारा आंसर बना, क्लियर करना भाई, समझ में आया हो तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिख दो, फटाक से नो लिख दो, थोड़ा समय देता हूं, हट जाता हूं। चलो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, सब लोग का आंसर आना चाहिए, किसी का ना हो कि क्वेश्चन 12 का आंसर ना आए, जिसका 12 का आंसर नहीं आया तो हम दे देंगे डब्लू होमवर्क, जिसका आंसर नहीं आएगा होमवर्क दे दूंगा मैं, क्या दे दूंगा, होमवर्क, ऐसे दूंगा ये ऐसे। चलो भैया कर लाना इसको, गधा हो जाओगे सब। क्या बोला, महेश द्वारा CI पर यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% ए ग्रेड FD में 20,000 रुपए का निवेश किया गया था, हालांकि हर साल CI पर यानी चक्रवृद्धि ब्याज पर 20% टैक्स देना होगा। अच्छा ये बात है, 3 साल लगभग के बाद महेश के पास कितना पैसा है, ओ भाई गॉड, देख लेता हूं, ये बताओ 20%
टैक्स बराबर है 10% एफडी पे, ठीक है। अब 20% को मैं क्या ले सकता हूँ, 1/5, 1/5 गुणे 10%, इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 2%, यानी कि 10% एफडी में जो है 10% का 20% वो काट लेता है, ब्याज सरकार ले लेगी, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2% निकाल देंगे तो 8%, 8% बचेगा। और 8% का जो मामला दिया है भैया वो 3 साल के लिए है, 3 साल का मामला होगा। तो 3 साल का मैंने एक चीज लिखाया था, ऐसे कुछ घर बना के बनाया था घर, पास ही बनाए तो थे मनीष भैया, तो घर बनाए तो घर का लाभ उठाया जाए, एक घर हटा दो। मैंने लिखा था एक 3R, एक लिखा था मैंने R स्क्वायर था कि क्यूब था, 2R स्क्वायर था, और एक था R था, एक था R क्यूब, शायद ऐसे करके था कुछ, देख लो एक बार, ऐसा नहीं था, 3 रहा यहाँ पे, अच्छा 3 स्क्वायर था, और यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या क्यूब, सही है ना, सही है, भूल गए थे हम। तो इसको लगाओगे, अब R का मान कितना निकाला हूं 8, तो 8 24, यहां मैंने क्या होगा पॉइंट लगाएंगे, ये 2 प्लेस तक रहेंगे क्या 2 प्लेस, और ये भी 2 प्लेस लिखा था ना ऐसे 2 प्लेस, सही है। तो यहां 8 त्रिक 24, 24 8 अठाई 64, 64 512, अगर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 नहीं बनेगा, 8 का क्यूब 512 बनेगा, तो यहां 12 लिख दो, 5 हमारे पास कैरी आया, स्क्वायर लगा है, ठीक। अब क्या होगा ये बताओ, 64 को 3 से गुणा कर दो, 8 4 3 12 कर दो, कैरी आया 1, और 6 3 18 19, इससे 5 जोड़ दें, कितना होगा 7, ये कितना होगा 9 1, तो यहाँ 97 लिख दें, एक रख लें, और एक जब इसमें जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो इसको 25 कर दो, यानी कितना बना हमारे पास 25.9712 लिखे जाएगा, ठीक है, ये आया। अब हमको निकालना किसका, लगभग कितना रुपया होना चाहिए 20,000, निकालना कितना है 20,000, तो हम लोग बराबर में लिख के 20,000, क्या परसेंट पे लेता है 10% पे लेता है, बना तो नहीं 10% पे लेता है, तो निकालो उसका 10% पे, फट से करो, बस कितना पैसा निकालना यही बताना है हमको, कितना पैसा निकालना फट से, यार जगह तो भी नहीं बचे, इधर कर लो, कितना दिया है वो ध्यान दो, 25,9,7,1,2 बटे में 100 गुणे में क्या रखेंगे, मेरे पास कितना दिया 20,000, 20,000 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो काटेंगे तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट हट के यहां पे रख दिए, जब यहां से जीरो हटेंगे तो पॉइंट यहां आ जाएगा, तो ये बताओ यहां 2 बचा, 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिला 1, और 9 दूनी 18, 1 19 हासिला 1, और 5 दूनी 10, 11, 11 का 1 हासिला 1, और 2 दूनी 4, 1 5, पॉइंट यहां रहेगा। अब इनको और इनको नहीं, इनको नहीं, हाँ इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा आप लोग करके बताओ, फट से बताओ, जोड़ जाड़ के बताओ, तब तक हम बैठो किधर कुर्सी लगा के। लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, जोड़ के और सबके आंसर आ जाए चाहिए, आंसर सब लोग के आ जाए चाहिए। चलो शुरू हो जाओ फटाक फटाक, तब तक हम सारी वारी खोज लेते हैं, ओ क्या कहते हैं क्या कहते हैं सारी वारी ना, सारी वारी हम खोज लेते हैं, तुरंत करो तुरंत, मत देर करा आजा, सारी हमें तू मिल जा, हो कितना आया, मोटी बेसन शायरी,
ऑप्शन ए तो ठीक है, ऑप्शन ए देख लो एक बार, हमको तो पता नहीं कौन सा ऑप्शन आएगा, जोड़ना उड़ना पड़ेगा। ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा? जोड़ो फटाफट यार, तुम लोग ऑनलाइन वाले आंसर दो। बहुत गजब मेरे उसमें है, आया है एक शायरी। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। ये हमारा मोटिवेशन लाइन है आज का। और दे दूं? और देख लेता हूं, हमारे फोन में है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौलना आसमान बाकी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। और लेते हैं, क्या है? नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, मतलब वहां रुकना। और लेता हूं, अगर पराजित होने के डर से, अगर पराजित होने के डर से खेलोगे ही नहीं तो ना, खेलोगे ही नहीं तो ना सीखने को मिलेगा और ना ही जीतने को। मतलब जब हारने के डर से नहीं खेलियो कोई काम, ना कोई खेल खेलोगे, ना हारोगे ना जीतोगे, कुछ मिलेगा ही नहीं। हारता वही है जो लड़ता है। नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, ये मैंने बोला था एक बार ना, नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। वाह वाह, ये मस्त था। नसीब जिनके, आंसर नहीं आया, किसी का आंसर नहीं आया। ओ माय गॉड, मैंने सारी सुना था, तुम लोग का आंसर ही नहीं आया। ये कैसा कैसा मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। पर प्रिंसिपल साहब, सही पहचाना आपने? 4 4 28 के 32 के 36, 94 तो सब में है, बात डन है। आगे क्या आएगा? 25 भी आगे मेरे में है, डन है। मतलब कि 1 2 3 5 6 के बात है, 1 2 3 4 5 6 के बात है। तो यहां तो 25, ठीक। हम जोड़ने को बता दिए, का हो? अच्छा, हम जोड़े बताए हो, घटाओ बोलेगा। पैसा कितना है देना होगा लगभग, बाद में महेश के पास कितना पैसा होगा? 20,000 है, उतना में से की है 5,194, वो है 25। मतलब कि ये आंसर बनेगा, नहीं, अगर वहां से यहाँ 1 घटाया जाए, 4 6, ऑप्शन डी आंसर आएगा इसका। डी फॉर दानवीर कर्ण, डी फॉर दानवीर कर्ण, क्योंकि 25 तो मेरा है, 4 9 तो मेरा है, यहां से बनेगा। चलो 25 इसका डी आंसर, आंसर नंबर डी लगे। मैंने जोड़ा नहीं है तुम लोग के सामने, जोड़ो के घटा, जोड़ घट जो भी करना होगा, जोड़ा घटाना आप लोगों का काम। मस्त मस्त मलंग, आंसर मैंने दे दियो डी। चलो, तो मैंने अपने बाड़ी को यहीं पे विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, ऐसी मोटिवेशन लाइन के साथ तैयारी करते रहो। जय हो प्रभु।